गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। आप मुझे जानते हो, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। मैंने आपके हिंदी के 2 पार्ट्स करवाए हैं। हिंदी की भाषा और वर्णमाला हमने अपने पूर्ण हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, देखो ऐसी बुक है आपकी, उत्सवी नाम की ऐसी बुक है जो आपके पास है, और जिनके पास नहीं है वो अपनी स्कूल में जाके खरीद लेवे। ऐसी पुस्तक अपना पहला पार्ट चलेगा जलाते चलो। क्या नाम है? जलाते चलो। इसका आज मैं अध्ययन करूँगी आपको। आपने इसके लिए आपको 2 कॉपी बनानी है। एक तो आप पहले बना चुके हो, इसमें आप ग्रामर का कार्य कर रहे हो, और इसकी आपको एक अलग सी सुंदर सी कम से कम 250-300 पेज की आपको एक कॉपी बनानी है। जो मैं कार्य करवाती हूँ, जो मैं आपको समझाती हूँ, वो सारा उसके अंदर आपको करना है। इसका अपना पहला पार्ट चलेगा जलाते चलो। बहुत ही सुंदर सी कविता है, और आप छोटे से बालक हो और आपके लिए ये कविता है। यानी कविता में क्या कहती, देखो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोलो। ऐसी बुक है आपकी, और बुक खोलो और बुक इसके साथ पेंसिल और अपनी कॉपी और अपने पास रखो, और अपने जैसे मैं समझाती रहती हूँ, जैसे जहाँ मेरी उंगली रहती है पर समझाते समय, उस समय आप अपनी उंगली यहाँ पे और रखो, मुझे देखते रहो। आगे देखो क्या कहता है पार्ट फर्स्ट है जलाते चलो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर के, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यानी ये भावार्थ। हाँ, पहले अपनी सबने पाठ्य पुस्तक निकाल रखी है। जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ मेरे साथ साथ इसको पढ़ो, दोबारा पढ़ो। देखो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, ये लाइन क्या कह रही, दोबारा रिपीट करो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। ठीक है, आगे की लाइन कभी। अभी मैंने व्याकरण वाले वीडियो में वर्णमाला के अंदर सभी मात्राओं, जितनी ही मात्राएं आ रही हैं वर्णमाला के अंदर, मैंने आपको सारी मात्राएं समझा दी। भाई ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, इन मात्राओं को कैसे पढ़ना है। जहाँ हमें शब्द की उंगली लगती है, कभी शब्द क्या है, कभी कभी। इसको बार बार रिपीट करो। जिन बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ना नहीं आती है, उसको पढ़ने से उनको पाठ्य पुस्तक पढ़ना आ जाएगी। देखो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। आगे लाइन क्या कहते हैं हमें, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाएं। ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो। जब मैं जिस शब्द मेरी उंगली है उससे अपनी उंगली रखो और उसको पढ़ते रहिए। दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाएं, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप। क्या कह रहा है, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, अनगिनत तुम्हारे, अनगिनत तुम्हारे, हल्का सा विराम दो, अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। आ रहा है बेटा समझ में? आगे देखो मगर बुझ, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे। क्या कह रही लाइन, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यही कहानी। क्या कह रहा है लाइन, दिए और तूफान की यह कहानी। शब्द को दोबारा पढ़ो, कहानी। आ की मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही ना, तो कहानी, कहानी। फिर आगे पढ़ो, चली आ रही, चली आ रही और जलती रहेगी, चली आ रही और जलती रहेगी। जली जो, जली जो प्रथम, जली जो प्रथम बार लो दिए की, जली जो प्रथम बार लो दिए की, स्वर्ण, स्वर्ण सी जल रही। क्या कह रहा है बेटा, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी। क्या कह रहा है बेटा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। क्या कह रही है लाइनें, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा
मिटेगा। अब मैं इसका आपको समझ में आ गया बेटा, इसको दोबारा पढ़ो, इसको बार बार रिपीट करो। अगर आपको ये पढ़ना आ गया है, इसका भावार्थ आ गया है, तो इसके आगे की क्रिया करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं क्वेश्चन आधा बोलूँगी, आधे क्वेश्चन लिखते समय ही तुम्हें उसका उत्तर तुरंत अपने मुँह से निकल जाएगा, इसका उत्तर, हाँ इसका उत्तर तो ये होगा। तो देखो भावार्थ समझना बड़े ध्यान से। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर के, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इस पंक्ति के माध्यम से हमें कवि ये कहना चाहता है कि हमें प्यार और दुलार से, प्यार और दुल्हार से इतने दिए जलाने हैं, यानी ताकि अंधकार में जो अंधकार वो समाप्त हो जाए और प्रकाश प्रज्वलित हो जाए। तो हमें क्या करना है, इस पंक्ति के माध्यम से क्या दिए जलाने की जो बात कह रहा है ना, इसके अंदर भावार्थ ये छुपा हुआ है कि हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो अंधविश्वास है, जो बुराइयां हैं, जो विडंबना है, जो आतंकवाद है, इन सबको हमें क्या करना है, नष्ट करना है, इसको बर्बाद करना है। और हमें नए नए सिरे से नए दीप जलाने हैं, नए नए महापुरुष हो रहे हैं, उनके माध्यम से हमें देश का उत्थान करना है, इन बुराइयों को हमें नष्ट करना है। समाज में, हमारे राष्ट्र में अनेक बुराइयाँ हैं, जैसे बाल विवाह हैं, चोरी हैं, सती प्रथा हैं। जब अब नहीं है बुराई, लेकिन पहले थी, लेकिन बाल विवाह तो अब भी होते हैं। जो ये हमारे समाज में बुराइयां हैं, तो हमें उन बुराइयों को क्या करना है, नष्ट करना है, इन बुराइयों को हमें समाप्त करना है। तो ये पंक्ति यही हमें भावार्थ समझा रही है कि हमें दिए जलाने हैं। दिए कौन जलाने हैं, उजाले की जो हम दिए जलाएंगे, इन दिए के माध्यम से हम कहना चाह रहा है कि इन बुराइयों को समाप्त करना है और अच्छाइयों को जन्म देना है। जब बुराई खत्म होगी तभी अच्छाई का जन्म होगा। अब दशहरा मनाते नहीं मनाते, दशहरा क्यों मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में हम दशहरा मनाते। तो ये हमें पंक्ति यही समझाना चाह रही है, ये लाइन हमें ये समझाना चाह रही है कि हमें हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हमें नए दीप जलाने हैं, दीपक या नए दीपक जलाने हैं, नई जागृति लेके आनी है हमें हमारे देश के अंदर, ताकि हमें बुराइयाँ दूर जा सके और अच्छाइयाँ हमारे करीब आ सके। बेटा समझ में आ रहा है ये भावार्थ हमें क्या कह रहा है, ये भावार्थ हमें कह रहा है कि हमें अच्छाइयाँ तो लानी है और बुराइयों को हमें क्या छोड़ना है। तो ये कब होगी, जब हमारे अंदर अच्छाई आएगी तो बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करने, हम सब बच्चों को मिलकर, हम सब बच्चों का, छोटे छोटे से बच्चे हों, हम सब बच्चों को मिलकर बुराइयों को समाप्त करना है और अच्छाइयों को लाना है। तो हम क्या करेंगे, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर के, यानी हमें प्यार से, हमें आत्मविश्वास से इतनी मेहनत करनी है कि आतंकवाद है, ये सामाजिक बुराइयां हैं, ये जो कुछ भी सामाजिक बुराइयां हैं, वो क्या हो, नष्ट हो जाएं, इनका विकास ही नहीं हो। और हमें क्या करना है, इस अंधेरे को मिटाना है। अंधेरे का तात्पर्य बेटा यहाँ पे क्या है, अंधेरा यानी बुराइयों से है, दीप यानी नई नई इच्छाओं से, नए नए विकास से है। तो स्नेह का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, इधर शब्द ज्ञान भी साथ साथ में लिखाती हूँ आपको। स्नेह यानी प्यार, या क्या हो जाएगा बेटा, दुल्हार, प्यार या दुल्हार। बेटा आ रहा है समझ में, जो आपका माँ के प्रति आपका प्रेम ही है, आपके प्रति माँ का प्रेम है, हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा जो प्रेम है। जलाते जलो ये दिए, दिए यानी क्या होगा, दीप, दिए यानी क्या होगा, दीप। कभी तो धरा यानी क्या होगा बेटा, हमारी धरती, धरा यानी क्या होगा, धरती। अंधेरा यानी अंधकार, जब आप सुबह उठते हो तो अंधकार को पार करके नए उजाले में जाते हो, जब आप सोते हो वो अंधकार ही है। तो अंधेरा का अर्थ क्या होगा, अंधकार। अंधेरे का अर्थ क्या होगा बेटा, अंधकार होगा। तो हमें अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या क्या करना है, समझ में आ गया बेटा आपको, बुराइयाँ कौन कौन सी होती हैं, और इन बुराइयों को हमें क्या करना है, छोड़ना है और अच्छाइयों का जन्म करना है। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। इस पंक्ति के माध्यम से हमें कवि ये समझाना चाह रहा है, आपको समझाना चाह रहा है, हमें ये समझाना चाह रहा है कि कई युगों से कई पीढ़ियाँ निकल गई, कई पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि आपने देखा होगा पहाड़ों पर, रात्रि के समय पहाड़ों पर, या पे शिला का अर्थ क्या होगा, चट्टान, तिमिर यानी
अंधेरा, यानी चट्टान के पहाड़ों में, चट्टानों में फुल अंधेरा होता है ना, बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन वहाँ पर भी रोशनी है। किसकी रोशनी है? आसमान के अंदर तारे अनगिनत चमचमाते हैं, तो उसकी रोशनी, यानी ये किरणें जब बड़े बड़े पहाड़ों में, बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर अंधेरा व्याप्त है, लेकिन दिए अनगिनत है, निरंतर जलाएं, लेकिन वहाँ पर भी दिए किसके लिए कहा है? यहाँ पे अनगिनत जलाएं, किसके लिए कह रहा है? सूर्य के जो तारे हैं, जो पूरा सौर मंडल है, वो क्या है? चमचमाता रहता है। ये तारे भी एक छोटा सा ग्रह होता है। तारा क्या होता है? ग्रह होता है, जो स्वयं प्रकाशमान है, किसी अन्य ग्रह से प्रकाशमान है, वो स्वयं प्रकाशित होता है। तो इसके माध्यम से समझाना चाह रहा है, जब पहाड़ों में, चट्टानों में सब जगह क्या है? अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है, लेकिन हमारे आसमान में तारे हैं जो क्या करें? इन्हें प्रकाशमान कर रहे हैं। तो हमें भी उनकी तरह ही क्या करना है? हिम्मत बटोरनी है और कुरीतियों को, अंधविश्वासों को क्या करना है? समाप्त करना है और नए दिए जलाने हैं, नए महापुरुषों को पैदा करना है जो हमारे देश से अंधकार को समाप्त कर सके। आगे कवि क्या कहता है? समय साक्षी है, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। आगे देखो कवि बहुत अच्छी बात बोलता है बेटा। समय, समय यानी क्या होगा? ये जो टाइम, समय यानी क्या होता है? ये जो टाइम है आपका भी चल रहा है, समय यानी टाइम। साक्षी यानी गवाह, जैसे अपन वकील वगैरह से गवाह होते हैं, शब्द सुना होगा ना, गवाह। साक्षी है, सबूत है अपने पास। क्या होगा इसका अर्थ? साक्षी यानी गवाह या सबूत। गवाह लिख लो या सबूत लिख लो, इसके अंदर गवाह लिख लो या फिर इसका क्या लिखोगे आप? सबूत लिख सकते हो। आगे देखो, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। आगे कभी बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि दीप जलते हैं, लेकिन पवन उसे क्या करती है? बुझा देती है। यानी इसकी एक कहानी है एक तरीके से, बस दीप जलते हैं और पवन आके उसे बुझा देती हैं। उसी प्रकार अपनी ही कहानी है। समाज में अंधविश्वास है, आतंकवाद है, आतंकवाद बहुत ज़्यादा जन्म ले रहा है आजकल, बहुत पनप रहा है आतंकवाद, बहुत बुराइयां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? पवन की तरह, पवन उसे बार बार बुझा रही है, लेकिन दीपक दोबारा जल रहा है, दोबारा अपन उसको जला के दीपक बुझ के दोबारा नहीं जलाते क्या? अपन उसको जलाते हैं ना। तो ये पंक्ति में ये कह रही है कि दीप बुझ जाता है, हवा, हम दीपक जलाते, हम सब मिलके दीपक जलाते, हम सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे संगठन बनाते हैं देश की रक्षा के लिए, अच्छे अच्छे संगठन बनाते ताकि हम आतंकवाद को समाप्त कर सके, सामाजिक बुराइयों का विनाश कर सके, लेकिन सामाजिक बुराई विनाश होता नहीं है, धीरे धीरे चली आ रही है हमारे साथ साथ। तो हमें क्या करना है? हमें समय देख रहा है, समय हमें देख रहा है, समय देख रहा है कि ये जो पवन शब्द है, पवन यानी क्या होता है बेटा? वायु। पवन यानी क्या होता है? जो आप हवा ले रहे हैं ना, वही पवन है। पवन यानी क्या होता है? वायु। ये वायु जो पवन है, समय देख रहा है, समय साक्षी है, समय हमारे समय क्या है? सबूत है। समय बताएगा कि हम सच बोल रहे, समय बता रहा है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। ये क्या कह रहा है? जलते हुए दीपों को किसने बुझाया है बेटा? पवन ने बुझाया है। लेकिन न तो पवन ने हिम्मत हारी है और ना ही दीपक ने हिम्मत हारी, दोनों ने नहीं हारी है। हम दीपक दोबारा जला रहे, हम निरंतर प्रयास कर रहे जलाने का, लेकिन दीपक ने हिम्मत नहीं हारी है, फिर पवन ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी है। इस समय बता रहा है, इस समय हमें बता रहा है कि दीपक ने भी हिम्मत नहीं हारी, तो पवन ने भी हिम्मत नहीं हारी है। अगर दीपक जल रहा है तो पवन उसे बार बार बुझा रही है। तो इस पंक्ति के माध्यम से ये पंक्ति में ये समझाना चाह रही है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से, अभ्यास करने से हम हमारे सपने पूरे कर पाएंगे। हम हमारे राष्ट्र को अंधविश्वासों से दूर, आतंकवादों से दूर एक श्रेष्ठ राष्ट्र बना पाएंगे। हमें हिम्मत नहीं आनी, जिस प्रकार दिए ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, पवन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, दोनों ही निरंतर कार्य करते रह रहे हैं, तो हमें भी अपना कार्य करते रहना है। आगे लाइन क्या कहती है? मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए। ये पंक्ति बहुत ही अच्छी। मगर बुझ स्वयं ज्योति, हमारा दीपक बुझ गया है, हवा ने उसे बुझाया है, हवा ने उसे बुझा दिया है। वो कौन देख रहा है? समय देख रहा है उसको, हवा ने उसको बुझा दिया है। लेकिन ज्योति जो दे गए, अभी भावार्थ में क्या कह रहा है देखो, समझना ध्यान से। बड़े बड़े महापुरुष हुए,
एक अच्छा बड़े बड़े, अभी पिछले वीडियो में देखा था अपन ने, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान हुए ना। लेकिन वो महापुरुष, ये महापुरुष के बारे में ही कहा, यानी वो महापुरुष बलिदान दे चुके अपना, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ज्योति हमारे पास है, उनकी गाथाएं हम इतिहास में पढ़ते हुए आ रहे हैं और इन्हीं गाथाओं से, उनके इतिहास के पन्नों से हमें सीख रहे उन्होंने कितना अच्छे कार्य किए और हमें भी उनकी तरह कार्य करना। ये लाइन क्या कह रही है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गई, मगर जो भी वीर योद्धा थे वो बलिदान हो चुके हैं, उनका बलिदान हो चुका है, मातृभूमि के लिए उन्होंने त्याग करा है, लेकिन ज्योति, ज्योति यानी उजाला, ज्योति यानी क्या होगा बेटा, ज्योति यानी होगा उजाला, वो हमें क्या दे के गए, उजाला प्रकाश दे के गए, ज्योति यानी उजाला, वो हमें क्या दे गए, एक प्रकाश की किरण दे गए, इतिहास के पन्नों में उनके नाम दर्ज है, वो हमें एक ज्योति दे गए कि आप भी ऐसा कार्य करो, प्रकाश दे गए। यानी वो महापुरुष स्वयं तो बलिदान हो गए, वो नहीं रहे, लेकिन उनकी गाथाएं हमें आगे तैयार होने के लिए, उनकी गाथाएं, उनके इतिहास के पन्ने लिखे गए। आगे देखो, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। क्या अगर वो महापुरुष अपना बलिदान नहीं देते, वो कुछ भी कार्य अगर नहीं करते, क्या हम करते क्या? आज हमें पता ही नहीं है कुछ होता है, हमें पता ही नहीं हमें बलिदान क्या होता है, कि मातृभूमि के लिए बलिदान कैसे होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। हम बस जैसे अपन जीवन यापन करें, अपन जीवन यापन करते। लेकिन ये लाइन क्या कहती है, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन महापुरुषों ने, उन राजा महाराजाओं ने जो कार्य किए हैं हमारी मातृभूमि के लिए, उसी से हमें तिमिर यानी अंधेरे में हमें क्या मिलेगा, उजाला मिलेगा। हम ये अभी बुराइयों से गिरे हुए हैं, लेकिन उनको, उनकी सीख से, उनकी शिक्षा से हमें आगे कार्य करने का मौका मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी, आपने समझ ली बेटा, दिए और तूफान की कहानी क्या है। हवा क्या करती है, पवन दीपक को बुझा लेती हैं और दीपक स्वयं जल जाता है, तो इनकी कहानी वही चल रही है, दिए और तूफान की यह कहानी। यानी दिया जलता है और तूफान उसे बुझा देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोनों ही अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं, दोनों ही अपना प्रयास कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी है भाई हवा ये सोच रही है अपन तो दीपक बुझा दिए, अब चले जाते हैं यहाँ से कहीं और, ये तो दीपक बुझे चले, कि हवा कहीं जाती है क्या, नहीं जाती है। वो भी अपना निरंतर कार्य कर रही है, वो अपना कार्य नहीं छोड़ रही है। आगे, जली आ रही हैं, जली आ रही और जलती रहेगी। जो दिए की लो है, हमने बुझा दिया, हवा ने उसे बुझा दिया, तो क्या बुझ जाएगी कि वो अपना कार्य करना छोड़ देगी क्या, नहीं छोड़ेगी। वो अपना कार्य करना कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास करने से ही कार्य पूर्ण होता है। जली आ रही हैं, लो दिए की जली आ रही है, महापुरुष पैदा हो रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं और नए नए महापुरुषों का जन्म हो रहा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये कवि बताना चाह रहा है कि जली आ रही है यानी महापुरुष पैदा हो रहे हैं, जलती रहेगी, महापुरुष जन्म लेते रहेंगे। आगे, जली जो प्रथम बार लो दिए की, यानी सबसे पहले दिए की लो जलती है। देखा होगा ना आपने, दिए की लो इस तरह से होती है, ऐसे ऐसे ये लो होती है दिए की। ये अपने दिया होता है, दिया यानी दीपक होता है। इस दीपक की लो आपको दिख रही ना, ये लो किसकी बनी होती है, रुई की बनी होती है। इसमें अपन तेल डालते हैं या घी डालते हैं, इसमें अपन कुछ डाल लेंगे तभी तो ये दिए की लो जलेगी, ऐसे जल जाएगी क्या। तो आपके अंदर भी त्याग और बलिदान की भावना कुट कुट कर उन वीरों ने भर दी है, तुम्हें तैयार कर दिया है कि इस दीपक के समान तुम भी तैयार हो जाओ जलने के लिए। यानी वो बत्ती स्वयं जल गई है, बत्ती स्वयं जल गई है, तेल पूरा समाप्त हो गया है, लेकिन हमें कुछ शिक्षा दे के जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, जली जो प्रथम बार लो दिए की, यानी जो प्रथम बार दिए की लो जली है, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। स्वर्ण सी यानी सुनहरे, इसका अगर लाल और पीला रंग होता है, जब दिया जलता है ना तो लाल और पीला रंग इसका होता है। तो ये क्या कह रही है, जलती हैं और जलती रहेगी। यानी इस दिए के माध्यम से हमें कवि ये समझा रहा है कि दिए की लो स्वर्ण सी हैं, सोने सी हैं, ये जल रही हैं और हमारी क्या होगा बेटा, जलती रहेगी। जलती रहनी चाहिए, बुझ जाएगी, हवा बुझा देगी, फिर भी जलेगी। महापुरुष अपना त्याग देंगे, बलिदान देंगे, या आतंकवाद उन्हें मार देंगे, तो नए नए सेना के जवान पैदा होंगे, नई नई सेना की टुकड़ियाँ होगी देश की रक्षा करने के लिए। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो धरा कभी तो निशा, निशा यानी क्या होता है बेटा, रात्रि।
निशा यानी क्या होगा? रात्रि। निशा यानी क्या होगा? रात्रि। प्रथम यानी पहली बार। प्रथम यानी क्या होगा? पहली बार। प्रथम यानी क्या होगा बेटा? पहली बार। बहुत ही अच्छे बच्चे, बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। प्रथम यानी क्या होगा? पहली बार होगा। लो यानी लो दिए की मैंने बताई दी, चित्र बना के दिए की लो कौन सी होती है? तिमिर। तिमिर यानी अंधेरा। तिमिर यानी क्या होगा बेटा? अंधेरा। तिमिर यानी अंधेरा होगा। धरा सिखा दिया, शिला का मैंने लिखवा दिया पत्थर और चट्टान। शिला का अर्थ क्या होगा? पत्थर व चट्टान। आगे देखो, रहेगा धरा पर एक भी दिया, यानी मान लो पृथ्वी ही नष्ट हो गई, अगर एक भी महापुरुष बच गया है तो वो क्या करेगा? नई दुनिया की शुरुआत करेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी, दिया यानी दिया का शब्द किससे है? एक महापुरुष से है, महान योद्धा से है। यानी अगर धरा पर एक भी दीपक रहा है तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, यानी निशा यानी रात्रि को अगर एक भी महापुरुष रह गया है, एक भी महापुरुष रह गया तो नई दुनिया की शुरुआत करेगा, है ना। तो क्या कह रहा है? कभी तो निशा को अंधेरा मिलेगा। क्या रात ही रहेगी क्या हमेशा? भाई रात्रि होती है, रात्रि होना बहुत अनिवार्य है। अगर रात्रि नहीं होगी तो इंसान को आराम नहीं मिलेगा। इंसान सुबह से लेकर शाम तक कार्य करता है, तो रात होगी तो इंसान को आराम मिलेगा। अगर रात्रि भी नहीं होती तो इंसान आराम नहीं करता, वो दिन रात कार्य करता है। तो रात्रि होना बहुत जरूरी है। अगर कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा को सवेरा कब मिलेगा? जब रात्रि संपन्न हो जाएगी, रात्रि पूरी हो जाएगी, रात्रि के बाद सवेरा होगा। उसी प्रकार अगर एक भी महापुरुष रह गया है, एक भी महापुरुष रह गया तो नई दुनिया का आविष्कार करेगा वो, ठीक है ना। नई दुनिया का वो आविष्कार करेगा। बेटा बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको समझ में आ गई? अच्छी सी कहानी है। इस कहानी को दोबारा पढ़ो, इस कहानी को आप याद करो। इस कहानी को आपको क्या करना है? याद करना है। खेलते खेलते याद करो इसको। कोई चीज़ अपन खेल कर याद करते बहुत जल्दी याद होती है। अब मैंने आपको समझाया है, आपको ये कहानी याद हो गई है। इस कहानी को आप बार बार बोलो, बार बार बोलो। आप खेल रहे हो उस समय बोलो। एक कहानी आपको खेल खेल में ही आपको याद हो जाती है। अब आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। हाँ बेटा, आपको क्या करना है? मैंने आपको पाठ समझा दिया है, पाठ के भावार्थ समझा दिए, शब्द ज्ञान समझा दिए। मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि आपकी 2 कॉपी बनेगी। एक तो हिंदी की बनेगी व्याकरण की, जो व्याकरण में मैं कार्य करवा रही हूँ, उसमें आपको मैंने भाषा और वर्णमाला मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और अब क्या करोगे आप? एक कॉपी नहीं बनानी है आपको। आपने भावार्थ समझ लिया, पाठ अच्छे समझ लिया, बहुत ही अच्छे बच्चे बेटा, अच्छे से भावार्थ आपने समझ लिया है। अब आपने जो इधर से शब्द ज्ञान उतारे हैं अपनी कॉपी के अंदर, उस सबसे पहले आपको शब्द ज्ञान करने हैं। क्या करने बेटा आपको? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। पहले आप क्या करोगे? शब्द ज्ञान करोगे, और फिर इसी पाठ्य पुस्तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाती हूँ, और कुछ कार्य मैं आपको घर के लिए दूंगी। उतारो इसको अच्छे से, सोचो और बताओ। इसकी हेडिंग डालोगे आप, सोचो और बताओ। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही अच्छी कविता थी। जब स्कूल ओपन होगी, जब अपनी स्कूल खुलेगी, सबसे पहले मैं आपसे ये कविता सुनूंगी। बड़े जोश के साथ, धैर्य के साथ तुम्हें ये कविता सुनानी है। धरा का अंधेरा कब मिटेगा? धरा का अंधेरा कब, मैंने भी समझाया था। धरा का अंधेरा कब मिटेगा? स्नेह भर के दिए जलाने, अथांग कुरीतियों व अंधविश्वासों को समाप्त करने पर ही हमारे धरा का अंधेरा यानी धरा यानी इस धरती का अंधेरा मिटेगा। इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, स्नेह भर के दिए
आगे देखो स्नेह भर, स्नेह भर, स्नेह भर, स्नेह भर के दिए, दिए कैसे बढ़ाओगे, बड़े प्यार के दुल्हर के दिए जलाने हैं आपको। स्नेह भर के दिए जलाने पर, अथांत जलाने पर, अथांत दिए तो आपको जलाने हैं, लेकिन दिए जलाने का अर्थ किससे संबंधित है बेटाएं? दिए जलाने का अर्थ है कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करना। कुरीतियों व अंधविश्वासों को, अंधविश्वासों का अंत करने से है। समझ में आया बेटा आपको? क्या कह रहा है? धरा का अंधेरा कब मिटेगा, धरा का अंधेरा कब मिटेगा। क्या लिखोगे इसके अंदर? स्नेह भर के दिए जलाने पर, अथांत, इस पंक्ति का भावार्थ है अथांत कुरीतियों व अंधविश्वासों का अंत करने से ही। इसका अर्थ क्या है बेटा? धरा का अंधेरा कब मिटेगा? कुरीतियों व अंधविश्वासों का अंत करने से, अंत करने से धरा का अंधेरा मिटेगा। समझ में आया बेटा? मेरे साथ साथ लिखते रहो और इसको बार बार रिपीट करते रहो। बड़े सुंदर शब्दों में आपको कार्य करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? दीपक और तूफान की कहानी क्या है? अभी मैंने समझाया था दीपक और तूफान की कहानी क्या, वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दीपक जलता है और पवन उसे बुझा देती है। तो हमें क्या लिखना है? दीपक और तूफान की कहानी क्या है? दीपक व तूफान की कहानी क्या है? दीपक और तूफान की कहानी क्या है? क्या है बेटा? दीपक जलता है और तूफान उसे बुझा देता है। दीपक और तूफान की कहानी क्या है बेटा? दीपक जलता है, क्या लिखोगे? दीपक, दीपक जलता है, दीपक जलता है और तूफान उसे बुझा देता है। दीपक जलता है और तूफान उसे बुझा देता है। तूफान उसे बुझा देता है। आगे से मैंने समझाया था बेटा, दीपक की और तूफान की कहानी समझाई थी। तो क्या लिखोगे? दीपक व तूफान की कहानी क्या है? दीपक जलता है और तूफान उसे बुझा देता है, निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। फिर डालोगे तीसरा क्वेश्चन, प्रथम बार जलने वाली लौ कैसी थी? प्रथम यानी पहली बार, प्रथम बार जलने वाली लौ कैसी थी? पता है बेटा, मैंने आपको कुछ समय पहले ही समझाया था मैंने आपको कि जब प्रथम बार जो लौ जलती है वो लौ कैसी थी? स्वर्ण सी थी, सोने सी थी। तो क्या लिखोगे? प्रथम बार जलने वाली लौ स्वर्ण सी थी। प्रथम बार जलने वाली लौ स्वर्ण सी थी। बेटा आ गया आपको समझ में? भाई धरा का अंधेरा कब मिटेगा? दोबारा रिपीट करो। स्नेह भर के दिए जलाने पर अथांत कुरीतियों व अंधविश्वासों का अंत करने से धरा का अंधेरा मिटेगा। दीपक व तूफान की कहानी क्या है? दीपक जलता है और तूफान उसे बुझा देता है। प्रथम बार जलने वाली लौ कैसी थी? तो प्रथम बार जलने वाली लौ, प्रथम बार जलने वाली लौ लिखना बेटा। प्रथम बार जलने वाली, यहाँ पे लौ लिखना फिर करना। प्रथम बार जलने वाली लौ स्वर्ण सी थी, यानी सोने सी थी। स्वर्ण सी थी, दिख रहा है ना आपको? स्वर्ण सी थी।
इस कविता को, बड़ी सुंदर कविता, इसको याद करना है। अपनी माता जी को, पिताजी को, दादाजी को, जो भी आपके घर में मेंबर है, आज ही इस कविता को याद करना है और अपने घर के मेंबर को सुनानी है। इसके आगे मैं आपको घर के लिए कुछ HW कार्य डालती हूँ, वो आपको सुंदर और स्पष्ट शब्दों में करके लाना है। इस कार्य करने के बाद आपको HW लिखना है और उसके बाद आपको ये कार्य करना है। अपना क्वेश्चन चलेगा 4th, यानी सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। आ रहा है बेटा समझ में? देखो फिर क्या है, तिमिर की शिला पर कब से दीप जलाए जा रहे, पता है आपको, मैंने कुछ समय ही पहले ही समझाया था। तिमिर की शिला पर कब से दीप जलाए जा रहे हैं? कब से दीप जलाएं, कब से दीप जलाए जा रहे हैं? दो साल से, क्या 2 साल से, युगों से या वर्षों से? 2 साल से, युगों से या 100 वर्षों से? 100 वर्षों से। तो आप किस पे टिक मार्क करोगे, किस पे करोगे बेटा? युगों से। हमने कविता में पढ़ा था ना युगों से, तो इसमें युगों से करना है। पवन ने कितने दीपों को बुझाया है? पवन ने कितने दीपों को बुझा दिया है? पवन ने कितने दीपों को बुझा दिया है? मैंने कहा था ना अनगिनत दीपों को। कितने दीपों को? अनगिनत दीपों को। तो इसमें छाट के लिखना है आपको, 100 दीपों को। अनगिनत दीपों को या फिर एक को भी नहीं। क्या पवन ने एक भी दीपक नहीं बुझाया क्या? एक को भी नहीं। इसमें क्या करोगे आप? सही, अनगिनत दीपों को। भाई पवन ने बहुत सी दीपों को बुझाया, अनगिनत दीपों को। दीपों को जलाने और बुझाने का साक्षी कौन है? समय ही। दीपों को जलाने व बुझाने का साक्षी कौन है? पता है आपको? भाई दीपक जल रहा था, हवा से बुझा रही थी, और ये सारे कार्यक्रम कौन देख रहा था? समय उसे देख रहा था। तो पहले में क्या करो? समय, पवन या लोग। तो क्या करोगे? दीपों को जलाने व बुझाने का साक्षी कौन है बेटा? समय, यानी समय इसे
देख रहा था। बेटा ये आपने उतार ही लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप करोगे। हाँ बेटा देखो, हमने अपना ये पार्ट पूरा हो गया, इसका भावार्थ समझा दिया। और आपको क्या करना है, सबसे पहले शब्दार्थ करने जो मैंने करवाए हैं। एक सुंदर सी 250 या 300 पेज की कॉपी बनानी है और उसके अंदर सबसे पहले शब्दार्थ लिखोगे आप। शब्दार्थ लिखने के बाद आप क्या करोगे, सोचो और बताओ वाले 3 क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चन करने के बाद ये वाला कार्य डालोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4, और ये कार्य आपको करना है और बड़े सुंदर शब्दों में आपको करना है। इसी के साथ आपकी हमारी आज क्लास समाप्त होती है। जो कार्य रह गया है वो आपको अगले लेक्चर में पूरा करवा दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कार्य जरूर करोगे और सुंदर शब्दों में करोगे। और जो भी डाउट है आपके, जब स्कूल खुलेगी उन डाउट को आप अपन क्लियर करेंगे। धन्यवाद।